रूस को लग गया क्या कि अमेरिका जो है पूरे दुनिया पे मतलब पावर दिखा रहा है कि हम इतना पावरफुल है। तब रूस कहा कि हम बार में दहा कहेगा। पहली बार जो है रूस का एकदम निशाना पे कौन आ गया है? अमेरिका। एकदम निशाना पे आ गया है अमेरिका। अब लग रहा अगर होगा ना तो अमेरिका को चट्टे उठा के फेंक देगा, वो उड़ाइए देगा सीधे अमेरिका को, कहीं को नामो निशान नहीं रहेगा अमेरिका। क्योंकि ना बम का कमी है, ना हथियार का कमी है, ना सेना का कमी है। एकदम रूस ने टाल दिया युद्ध को। क्या कर दिया? टाल दिया। इसलिए शुक्र मनाओ टल गया। होता तो राम राम शब्द है सबका, यही कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड का पूरे समझो रीढ़े टूट गया था। उसके पास अब इतना ताकत नहीं रह गया था कि दूसरे देश को गुलाम बना के रखे, समझा। इस लेवल पे एकदम प्यार का लेवल कहाँ भाग जाता है? एकदम मैक्सिमम पॉइंट तक। वहां से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। वहां से धीरे धीरे डाउन हो जाए। तो इस लेवल का जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट जाता है ना, यहाँ पर जाकर बाबू सोना जादू टोना जो शुरू हो जाता है। ये चैप्टर समझने के लिए ना तुमको वर्ल्ड मैप की थोड़ा वो समझ होना चाहिए। वर्ल्ड मैप तुम पढ़ा दिए। देखो एक चीज बतलाओ, ये बतलाओ ये क्या हो गया? एशिया। और ये यूरोप। ये क्या हो गया? अफ्रीका। और ये ऐसे है वर्ल्ड। अमेरिका कहाँ पर है? ये है अमेरिका। ये क्या है? अमेरिका वगैरह है। रूस देखो ये हो गया पूरे रूस, है कि नहीं? ये पूरे क्या हो गया? ये रूस है। जापान वगैरह इधर है, इधर है ना। तो इस समय इसका भूमिका आने वाला है जापान वगैरह के। देखो शीत युद्ध का शुरुआत कैसे होता है? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? 14 से 18, 1914 से लेकर 18 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। देखो जब पूरी दुनिया जो है, देखो ये पूरी दुनिया है, पूरे दुनिया जो है ना युद्ध का मार पहले झेल चुका था 1914 से 18 में। याद करो प्रथम वर्ल्ड वार जो था 1914 से 18, इसका मार झेल चुका। इसको पता था कि भाई विश्व युद्ध कैसा होता है कि नहीं? पूरे देख चुका था। और उसी समय ने लिख दिया था कि देखो अब गारंटी देते हैं कि 20 साल बाद, आज ठीक 20 साल बाद एक और युद्ध होगा बड़का, है कि नहीं? और वही हुआ था। इसका परिणाम तो 1939 में, 1939 से 45 से द्वितीय कौन सा विश्व युद्ध हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में क्या हुआ था? भयंकर टकराव हुआ था, समझ गया। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत अमेरिका, इंग्लैंड ये सब आता था, ठीक है, रूस। और धुरी जो मतलब कि इसके अपोजिट जो साइड था, जर्मनी, इटली, जापान। तो लोग पढ़ा है जर्मनी कहाँ पर है? यहाँ पर जर्मनी है कि नहीं? जर्मनी देखो, जर्मनी इधर फ्रांस वगैरह हो गया, स्पेन, पुर्तगाल, लेकिन एक मोटा मोटी एक व्यू देख रहा है कि नहीं? एक्चुअली ये ओरिजिनल मैप नहीं है, लेकिन एगो आइडिया लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि तुम लोग पढ़े हुआ है यूरोप कहाँ पर है। तो हम बतलाएंगे जर्मनी यहाँ पे, तो अंदाज लग रहा है कि नहीं? देखो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है ना, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? इधर पोलैंड और इधर हो गया जर्मनी। जर्मनी, इटली, जापान। जापान जो था, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, इन दोनों के एक ग्रुप एक तरफ हो गया और इधर वाला इधर, और दोनों के बीच भयंकर टकराव हुआ था। सुनो, अब इस टकराव जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसमें अमेरिका रूस तो एक पक्ष में था। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड ये सब तो एक पक्ष में था ना, है कि नहीं? दूसरे पक्ष में कौन था? जर्मनी, इटली, जापान, है कि नहीं? अब देखो जब विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, इस बीच में क्या हुआ कि अमेरिका ने किस पर जाकर बम गिरा दिया? परमाणु बम। जापान पे, जापान में दो धाए मार दिया, 2 बम, है कि नहीं? हिरोशिमा नागासाकी पे। अब इसमें इससे ज़्यादा बोलो नहीं, समझा? जो बोल रहे हैं सब ध्यान से सुनो। अब जो 2 बम जो गिरा दिया, अमेरिका जो जापान जो पूरे सरेंडर कर दिया। लेकिन ये बात आँख लग गया रूस को। रूस का कहना था देखो पूरे प्रथम विश्व युद्ध में पूरे यूरोप तबाह मच सकता, पूरे एकदम वो इतना ना घुटने तोड़ दिया था, दोबारा उठ के खड़े नहीं हो सकता है, समझ गए? इतना बुरी हालत। और द्वितीय विश्व जो हो रहा था, सब देखो कुछ हुआ ना हो, लेकिन यूरोप वाला से बढ़िया से कुछ लाया इस पर,
है कि नहीं, क्योंकि युद्ध यहीं पर ज़्यादातर हुआ था। जो भी देखो ज़्यादातर देश में यूरोप का शामिल था ना, ये भी युद्ध वगैरह सब में। तो अब पूरे दुनिया में अगर देखा जाए उस समय की स्थिति 1945 का युद्ध है, लास्ट 1945 है। उस समय देखो भारत भी किसका गुलाम था, अंग्रेज का गुलाम था। पूरे अफ्रीका भी कहीं ना कहीं किसी का न किसी का गुलाम ही था, है कि नहीं, ज़्यादातर देश इसका भी। तो पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो देश सब जो ताकतवर देश जो है, जब पावरफुल देश सब, वो सब रूस हो जाता है, अमेरिका हो जाता है, इंग्लैंड, जापान, यही सब था ना। इसके अलावा और कोई था नहीं था। जिस समय द्वितीय विश्व चल रहा था ना, सब के सब घुटना टेक दिया था। अमेरिका जापान को टेका दिया था, सब इंग्लैंड जो है ये सब भी पूरे, इधर रूस हो गया। तो इसके बाद जो है, जो अमेरिका ने जापान पे बम गिराया, तो ये बात रूस को नहीं पचा। उसका कहना था कि मतलब कि अब जो तो ये बात जानते हुए कि जापान जो है सरेंडर करने वाला है, उसके बाद भी तुम 2 बम काहे फोड़ दिया? परमाणु बम फोड़ने की क्या जरूरत थी? तुम क्या दिखा रहा है इससे? क्या बड़का ताकतवर है तो डरा रहा है किसी को कि, है कि नहीं? रूस को ये बात से कुछ उसको लग गया, एकदम खटक गया। रूस को लग गया क्या कि अमेरिका जो है पूरे दुनिया पे मतलब पावर दिखा रहा है कि हम इतना पावरफुल है। तब रूस कहा कि हम बार में दहा है का तो पावरफुल है, हम बार में दहा है कि नहीं? रूस को ये लग गया। अब यहाँ से दोनों के बीच टकराव शुरू हो जाता है, रूस और अमेरिका के बीच, है कि नहीं? द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म, लेकिन अब बड़ा भयानक युद्ध अब स्टार्ट हुआ। पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल अमेरिका और रूस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ हो ना हो, 2 चीज उभर का आया पूरे दुनिया में, रूस और अमेरिका। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गए कौन उभरा? रूस और अमेरिका। ये दोनों, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ ये बड़का विशाल काय रखे हुआ रूस का क्षेत्र में बहुत बड़का भयंकर है, लग रहा है हाथी की तरह ही, समझा कि नहीं? इधर से अमेरिका, और दोनों के पास पावरफुल एकदम है, दोनों के पास ना बम का कमी है, ना हथियार का कमी है, ना सेना का कमी है, एकदम भयंकर है। और दोनों समझ रहा है कि उनके पास खूब पावर है और हमारे पास पावर है। बस बात यह है कि सबसे आगे कौन निकलेगा, हम कि वो, है कि नहीं? अब दोनों का विचार भी अलग अलग था। रूस साम्यवादी विचारधारा के थे, अमेरिका पूंजीपति विचारधारा का है। साम्यवादी में क्या होता है कि जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी सब जो होता है, जो भी मतलब उसमें निजी व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं होता है, सब सरकार के हाथ में होता है, समझ गया? और पूंजीपति में ऐसा नहीं होता है, पूंजीपति इसका उल्टा है। पूंजीपति में जो है, मैं तो अपने पर है तो अपने वो फैक्ट्री खोल ले, उसको बाद दुकान खोलेगा, दुकान खोल लेगा, उसको बाद ब्यूटी पार्लर खोलेगा तो ब्यूटी पार्लर खोल लेगा। लेकिन मोटा मोटी भाषा में समझो तो पूंजीपति में कोई भी व्यक्ति मतलब कि किसी भी चीज़ का मालिक बन सकता है ये? तुम्हारा मन तो बड़का फैक्ट्री खोलो, कोई दिक्कत नहीं है ये। लेकिन साम्यवादी में सब कुछ के कंट्रोल में होगा, सरकार के, हाँ, सरकार के हाथों जाकर काम करेगा, ना कि तुमको कुछ खोलने का अधिकार है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों है, सरकार का भी होगा, अपना भी होगा। भारत में देखो रेलवे भी है, मुकेश अंबानी सब, उसका क्या सरकारी कंट्रोल में है, उसका तो अपना कंपनी है, रिलायंस जियो, है कि नहीं? ये सब अपना, उसका अपना है ना, तो वो अपना भी हो सकता है, अब दूसरे के मतलब सरकारी भी हो सकता है, समझ रहा है? तो भारत एक क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अमेरिका जो किस विचारधारा के थे, पूंजीपति विचारधारा के, और रूस साम्यवादी विचार, तो दोनों का विचारधारा का भी टकराव था। वो पूंजीपति विचारधारा के थे, साम्यवादी विचारधारा के थे। तो एक जो टकराव तो ये था ही, दूसरी टकराव क्या था? पावरफुल, शक्ति का टकराव था। उस समय कोई भी देश इतना पावरफुल नहीं था जो अमेरिका और रूस का टक्कर ले सके। क्यों नहीं था? क्योंकि हम पहले बता चुके, भारत भी उतना काबिल नहीं था, उतना बेहुदा खुद रूस इंग्लैंड के कब्जा में था। 1947 में आज़ादी हुआ था भारत, है कि नहीं? बहुत सारा देश था इधर का, अफ्रीका का भी जो भी देश था सब तो अभी भी पिछड़े पर देश माना जाता है अफ्रीका का। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था उस समय सारा का सारा देश क्या था, उतना काबिल नहीं था कि अमेरिका रूस का टक्कर करता। खुद इंग्लैंड सब के कब्जा में था, अमेरिका, फ्रांस, पुर्तगाल इसी सब के अंदर में काम कर रहा था सब, है कि नहीं? पूरी दुनिया पे तो इसी सब का शासन चल रहा था तो उस समय। तो अब ये बात है, दोनों में टक्कर तो भयंकर चल रहा है, लेकिन इस बात को अमेरिका भी जानता है और रूस भी जानता है। देखो
हम भले ही एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन अगर इस होड़ में युद्ध हुआ तो नुकसान दोनों का है, नुकसान दोनों को है। क्योंकि अगर युद्ध हो गया तो उसके पास ही बम है, परमाणु बम, मेरे पास भी, उसके पास ही विशाल हथियार है, मेरे पास भी खतरनाक हथियार है, उसके पास ही भयंकर सेना है तो मेरे पास भी भयंकर सेना है। युद्ध दोनों बराबरी टक्कर का होगा और नुकसान भी टक्कर का होगा। इस बात के डर दोनों के मन में था, इसलिए कभी भी जो है इस खुल के जो है आमने सामने नहीं आया, युद्ध का स्थिति कभी बनने नहीं दिया। अगर बन जाता ना तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध जो तबाही हुआ था ना, उससे कई गुना ज्यादा तृतीय विश्व युद्ध में हो जाता। अगर तृतीय विश्व युद्ध अगर हो जाए तो समझ सकता है दुनिया का विनाश है, इतना खतरनाक। क्योंकि अब जो मिसाल जो देश सबके पास हो गया है ना, एक बार छोड़ेगा तो पूरे देश के देश सुधार कर देगा, पूरे खत्म, हाँ खेल खत्म, टाटा बाय बाय, वो वाला हो जाएगा। समझ गया? तो कहने का मतलब यह है, ऐसा सुनो, तो एक बार क्या हुआ कि देखो रूस का उस समय का अच्छा मतलब कि दोस्त माना जाता था, उसका संबंध बहुत अच्छा था एक क्यूबा से। तुमको पढ़ाए थे, यहाँ पे क्यूबा है, यहाँ पे क्यूबा है कि नहीं? क्यूबा का जो है रूस से अच्छा संबंध था। इसका नाम था सोवियत संघ रूस, ध्यान रखिएगा। उस समय क्या बोला जाता था इसको? सोवियत संघ रूस, USSR, है कि नहीं? तो अगर हम रूस बोले तो आप लोग सोवियत संघ के मतलब कि अभी रूस ज़्यादा प्रचलित है ना, बार बोलेंगे सोवियत संघ रूस, तो तुम लोग भी बोल हो जाएगा क्या बार बार एक बात को लंबा कोई भी चीज़ लंबा रहता है उसको शॉर्टकट में बोला जाता है कि नहीं, ताकि तो इसको हम रूस बोलेंगे। लेकिन उस समय क्या था, ये सोवियत संघ रूस। अब ये सोवियत संघ रूस का अच्छा संबंध किससे था? क्यूबा से। सोवियत संघ बहुत बढ़िया संबंध था यहाँ से, बहुत अच्छा। तो इसको सोवियत संघ रूस को डर क्या था कि ये अमेरिका भली बात इस बात को जानता था कि क्यूबा से किसका अच्छा संबंध है, उसका, रूस का। तो रूस को ये डर सताने लगा कि अमेरिका कहीं क्यूबा पे जाके हमला न कर दे। रूस को ये डर सताने लगा कि अमेरिका को देखो बगले में क्यूबा है, यहाँ रूस यहाँ अमेरिका, बहुत फासला हो जाता है, दोनों में युद्ध की संभावना बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन ये बोला तो ये तो बगले में है ना, ये तो बगले में है, यहाँ अगर हम मिसाइलें छोड़ेंगे तो पहुँचते बहुत दूर है यहाँ पे, लेकिन ये तो बगले में है। इस पर नुकसान, इस बात को डर किसको सताने लगा? रूस को। इसके कारण क्या क्या रूस करे, हम ज़्यादा दिमाग ना लगाते हैं और जितना हथियार निकालो ले चलो, क्यों ले चलो। पूरे रूस जो है अपना परमाणु बम से लेके बड़ा बड़ा हथियार से सब जहाज पे लोड करना शुरू कर दिया और सबको कहाँ ले आने लगा? क्यूबा में। कहाँ लेके आने लगा? क्यूबा में। सब धराधर क्यूबा में एकदम। इस बात का पूरा जो है ना बड़का मिसाइल किधर तैनात कर दिया, एकदम गिरा दिया अमेरिका में पूरे। हाँ आप तो दिखाते हैं तुमको, है कि नहीं? इस बात की खबर अमेरिका को 2 सप्ताह के बाद पता चला। 2 सप्ताह के बाद पता चला कि बाप रे, रूस तो बहुत गड़बड़ कर दिया है, पूरे जितना जो है पूरे एकदम तैनात कर दिया है क्यूबा में, है कि नहीं? अमेरिका को भी मन में डर हो गया। पहली बार ऐसा देखा गया कि देखो रूस अभी कहाँ आ गया? अभी क्यूबा में। पहली बार जो है रूस का एकदम निशाना पे कौन आ गया है? अमेरिका। एकदम निशाना पे आ गया है अमेरिका। अब लग रहा अगर होगा ना तो अमेरिका को चट्टे उठा के फेंक देगा, उड़ाइए देगा सीधा अमेरिका को, कहीं को नामो निशान नहीं रहेगा अमेरिका, क्योंकि इसके सबके पास खतरनाक बम सब है। दूर से मारेगा तो कहना कम नुकसान होगा, नजदीके में आ गया सीधे, यहाँ है देखो, यहाँ है, कहाँ पहुँच गया है? अमेरिका को कहा बाप रे जुल्म हो जाएगा, रोको, किसी भी तरह इसको टालो, नहीं टलेगा तब जुल्म हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि डर दोनों का है अभी भी। ये भले ही यहाँ पहुँच गया है लेकिन डर इसको भी है कि देखो वो भी बहुत खतरनाक है, हम भी खतरनाक है, युद्ध हुआ दोनों जाएंगे पानी में, गैल भैंस पानी में, समझ गया? लेकिन देखो युद्ध का माहौल था, है कि नहीं? जब आवेश में आ जाता है सामने, तो उस समय नहीं देखते सामने मारता लोटा से कपारे फोड़ देता, जो हाथ में रहे वही, जो हाथ में रहेगा उसी से उड़ा देगा, मारेगा इधर जहाँ पर।
तो वो वाला हाल हो गया इसका। अब देखो दोनों एक ये एकदम करीब आ चुका है। पहली बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका पूरा निशाना आ गया था, अगर यहाँ से युद्ध होता ना अमेरिका सीधा जाता हवा में। लेकिन हाँ, लेकिन सुनो, अमेरिका को डर था और इसको भी डर था, ऐसा नहीं कि इसको डर नहीं था, क्योंकि युद्ध होता तो दोनों की तरफ बराबरी होगा, दोनों के पास बराबर ताकत है। तो अमेरिका ने क्या किया, ये बोला कि किसी तरह रोको। अमेरिका ने धमकी देने गया, ये नहीं कि युद्ध करने जा रहे हैं, युद्ध करने जाता युवा अब ऐसे बता धोकर ठोक देता युवा। तो इसने क्या बड़का बड़का जहाज उतारा। इधर से जो रूस से जो जहाज आ रहा था ना, जो मतलब कि मिसाइल से आ रही थी ना, उसको धमकाने का इधर से आया, इसका रास्ता ये कर दिया, ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? जिधर से आ रहा था रास्ता क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। रूस को लग गया कि अमेरिका धीरे धीरे सामने में आ रहा है। अरे उसको बोलो कोई अथी करेगी। अमेरिका ने क्या किया कि जिस रास्ते से इसका रूस का जो आ रहा था मिसाइल सब, उसको क्या करता है ब्लॉक, मतलब उसकी तरफ एकदम पूरा अपना पूरे अमेरिका का जहाज ही मेरा जो है पूरे लेके एकदम एंट्री मार दिया इस करके। देखा रही अमेरिका का जहाज आ रहा है बनकर, एकदम पूरे एकदम ग्रुपे के साथ टीमे के साथ पूरे आ रहा है। रूस को लग गया कि अमेरिका जो है कि नहीं, उसका जो है इसका अब इधर से क्या कर लिया, जहाज सब वापस करने लगा। कौन करने लगा? रूस ने टाल दिया युद्ध को। क्या कर दिया? टाल दिया। इसलिए नहीं कि ताकत नहीं था उसको लड़ने का, इसलिए टाल दिया कि खतरा को लोग भली बातें जानता था। 2 विश्व झेल चुका था वो सब, ये तो ना करवाया था। 2 खतरनाक विश्व हुआ था, उस विश्व जान चुका था कितना भयानक तबाही होता है। और यो 2 महाशक्ति के बीच युद्ध होगा, है ना। कमजोर पार्टी नहीं है, यो तगड़ा पार्टी है कि नहीं। किसी भी तरह देखो ऐसा लग रहा था युद्ध हो जाएगा, लेकिन उस स्थिति उस पॉइंट पर जाके क्या हो गया? डाउन हो गया। वहां से धीरे धीरे जो है ना, गुस्सा जैसे शांत ना होता है तो एकदम ठंडा जाता है। अच्छा ये कहले चले, अच्छा हो ना, माफ कर दिए। मतलब कि ऐसा स्थिति। तो वहां से क्या हो गया? धीरे धीरे कम हुआ और ये युद्ध जो है होने वाला था वो क्या हो गया? टल गया। युद्ध हुआ, खत्म नहीं हो गया, टल गया। ये कहो कि युद्ध क्या हो गया? किसी बहाने से होने वाला था, होने वाला था लेकिन टल गया। किसी को बोला गया क्यूबा मिसाइल संकट। क्या बोला गया इसको? क्यूबा मिसाइल संकट। ये स्थिति कब पैदा हुआ था? 1961 में। कब? 1961 में। अच्छा, इस युद्ध को ना शीत युद्ध के नाम से कहा जाना गया। क्या नाम से? इसी को बोला जाता है शीत युद्ध। देखो शीत युद्ध में क्या होता है कि गोला बारूद बंदूक से युद्ध नहीं होता है, बस एकदम दोनों में ये मानो ये अपने हथियार मार रहा है, वो अपने हथियार मार रहा है। मतलब कि बोलो नहीं जाता रे बेहुदा, बोलने के लिए तब बोला, समझ गया। तो दोनों तरफ से क्या था, एकदम लग रहा था युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध हुआ। तो ऐसे स्थिति को जब आपसी तनावपूर्ण संबंध हो, एकदम वैचारिक युद्ध हो, तो वैसे को क्या बोला जाता है? शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है कि नहीं। और 1945 के बाद शीत युद्ध का दौर रहा था। इस पूरे शीत युद्ध में, शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु कौन सा? चरम बिंदु मतलब नहीं समझता है, मतलब पूरे लग रहा था कि जो शीत युद्ध जो है अब लग रहा था युद्ध में बदल जाएगा। अब नहीं देखो कोई भी देखो प्यार, लड़का से को जो प्यार होता है ना, प्यार बतलाते हैं। देखो उसको जो स्टार्टिंग में क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। इस लेवल पे एकदम प्यार का लेवल कहाँ भाग जाता है, एकदम मैक्सिमम पॉइंट तक। वहां से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। वहां से धीरे धीरे डाउन हो जाए। तो इस लेवल का जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट जाता है ना, यहाँ पर जाकर बाबू सोना जादू टोना जो शुरू हो जाता है। और वहां से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तू अपने घर समझा कि नहीं। तो उस पॉइंट तक शीत युद्ध पहुंच गया था। शीत युद्ध लगा था, युद्ध में जो बदल जाएगा, धीरे धीरे शीत युद्ध यूं बढ़ते इस पॉइंट पर भाग आया। वहां से धीरे धीरे क्या हो गया, डाउन हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट था क्यूबा मिसाइल संकट, क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट, ये मैक्स पूरे चरम बिंदु था। यहां से लग रहा था अब जो है युद्ध बदल जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन वहां से क्या हो गया, फिर धीरे धीरे
डाउन हो गया। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? ये युद्ध टल गया रे बेहुदा। क्या हो गया? टल गया। वो शुक्र मनाओ टल गया। होता तो राम राम सब है, सबका यही करते हैं। तो क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, समझ गया? अब देखो, अब दोनों के बीच जो ये चल रहा था, टकराव जो चल रहा था, इसके बीच देखो, अब अभी भी ऐसा नहीं कि युद्ध खत्म हो गया है, दोनों में अभी भी एकदम भयंकर टकराव है। अमेरिका जो है पूंजीपति देश का प्रचार कर रहा है कि भाई सब देश को क्या बनो, पूंजीपति बनो, पूंजीपति विचार का फॉलो करो। रूस अलग अपना प्रचार करने में लगा, साम्यवादी विचारधारा का फॉलो करो कि देखो साम्यवादी विचारधारा में क्या होता है, सब का जो है हर चीज़ जो है सरकार के कंट्रोल में होता है, बहुत अच्छा देश जो है। लड़की जो बता रहे सुनो ना, किताब घर जाके पढ़ना आराम से, आगे बैठ जाएगा तब जाकर ड्रामा करेगा ये सब। वो सब कितना अच्छा बैठा हुआ शांति से, एकदम देख रहा है कि क्या पढ़ाई हो रहा है, थोड़ा ध्यान बुक पे है। जब बोलेंगे पढ़ने के लिए तो पढ़ेगी नहीं। देखो दुख इसलिए होता है कि आगे बैठ कैसे करती है, सामने में है, तुम पता है ना, कनके दूर का दूरी है, अगर हाथों चलेगा तो थपड़ा लगेगा सीधे। वो सबका डर नहीं है कि कितना सोचे कि हाथ कितना लंबे हैं। तो अब जो रूस का अलग ड्रामा है, वो अलग मतलब कि अलग तरीके से जो है देश को नज़र से देख रहा है कि नहीं। तो इस हिसाब से देखो दोनों शक्तिशाली है और दोनों का विचार से लेके संस्कृति से लेके हर चीज़ क्या है, अलग अलग है। तो स्वाभाविक है कि पूरे दुनिया दो पावरफुल देशों के अंदर बट गया। अब पूरे दुनिया दो भागों में बट गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक भाग जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, बहुत जो देश अमेरिका का, अब स्वाभाविक है कि मान लेते हैं जैसे चुनाव भी होता है तो मान लीजिए किस किस में ज़्यादा टक्कर होता है, कांग्रेस और बीजेपी में होता है कि नहीं होता है? तो आधा जनता कांग्रेस के सपोर्ट में रहता है, आधा बीजेपी के, क्योंकि भारत में यही दो शक्तिशाली पार्टी सब नजर आ रहा अभी। तो वही उस समय का था कि एक आधा जो मतलब कि ज्यादातर देश किसके सपोर्ट में चला गया? अमेरिका के। बाकी जो देश किसके सपोर्ट में चला गया? रूस के सपोर्ट में। तो ध्यान दो, तुम इधर जो जर्मनी जो देख रहा है ना, हम तुमको बतलाए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी दो भाग बट गया, इधर का रूस कब्जा लिया, उधर का इंग्लैंड। तो रूस जर्मनी जो दो भाग बट गया था, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। तो ये समझो इसका बॉर्डर हो गया। क्या हो गया? इधर का जितना भी देश था सब किसके सपोर्ट में चला गया? इधर फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, इधर स्पेन, पुर्तगाल, ये सब किसके सपोर्ट में चला गया? अमेरिका के। बेलारूस पढ़ा था तुम लोग? बेलारूस है ना, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सब पढ़ा था ना, सब किसके सपोर्ट में चला गया? किस विचारधारा का मानने वाला देश बन गया? साम्यवादी विचारधारा। कौन सा विचारधारा? और इधर का किस विचारधारा का मानने लगा? पूंजीवादी विचारधारा। अच्छा, इसे तो समझ में आ गया। बाकी जो बच गया ना, बाकी जो बचेगा वो किस विचारधारा को मानने लगा? बाद में बताएंगे, अभी धैर्य रखो। इधर को जो मिला अमेरिका में, तो इसने अमेरिका ने एक संगठन बनाया। क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया। एक ग्रुप बनाया, इसका नाम रखा नाटो। क्या नाम रखा? नाटो। क्या नाम रखा? इसकी स्थापना हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। इसके विरोध में देखा रूस लिखा, रे ये तो संगठन बना रहा है, तो हम को थोड़े ना, हम बार बार दहाका हम ही करेंगे, हम ही बनाएंगे संगठन। तू बनाएगा संगठन तो हम चुप न रहेंगे। इहो एगो संगठन बनाया, एगो बड़का ग्रुप एकदम बड़का बना दिया। ये अपना ये जो अपने ग्रुप में जिसको जिसको शामिल रखा ना, उसका पूरे एगो बड़का ग्रुप, उसका नाम रखा वर्षा संधि। क्या नाम रखा? वर्षा। तो नाटो के विरुद्ध में किस संधि की स्थापना की गई थी? वर्षा संधि के। किसके स्थापना? वर्षा संधि। ये नाटो हो गया। नाटो की स्थापना 1949 में, और वर्षा संधि की स्थापना 1900 वेरी गुड 1955 में इसकी स्थापना। देखो पहले कौन हुआ? नाटो। इसके बाद किसके स्थापना की गई? किसके विरोध में है? नाटो के विरोध में उसकी स्थापना की गई थी। समझ रहा है ना? रूस। अब देखो, अब दोनों टक्कर का, तू ग्रुप तो हम है ना, हम किसी से कम नहीं, तो वो वाला हाल है अभी भी है ना। समझ आके 1961 में क्या हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट। तो अब क्या हुआ कि अब एक और बात आ जाएगी सामने में। क्या बात आ गई सामने में? अब देखो समय कब हो चुका है? 1955 की बात हो चुकी है।
जब पूरे दुनिया दो भाग में बढ़ चुका है, पूरे दुनिया कितने भागों में? दो भागों में। पूरे एक ऐसा देखो समय आ गया था पूरी दुनिया में, इतिहास में, कि पूरे इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अमेरिका की रूस, अमेरिका की रूस, अमेरिका की रूस। किसके भाई? तू क्या कर सपोर्ट? अच्छा जहाँ अमेरिका में है, अच्छा चाचा तू, अच्छा हम रूस में है, हाँ तो ऐसे होता। लेकिन एक समय आ गया था, देखो अब बतलाते, सुनो, याद रखो 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ बहुत सारा देश जो है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड का पूरे समझो रीढ़े टूट गया था। उसके पास अब इतना ताकत नहीं रह गया था कि दूसरे देश को गुलाम बना के रखे, समझ गया? पूरे अब हर जगह जो है क्या हो चुका था, आंदोलन चल चुका था आज़ादी के विरुद्ध में। आज़ाद है कि नहीं? पूरे जो है कि सब अब बोला था हम स्वतंत्र, भागो अंग्रेज भागो, सब तो हर जगह से। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया गया था। हर जगह जो है ये जो अफ्रीका समय इंग्लैंड से कब्जा किया हुआ था, सब तो आंदोलन कर दिया था। 1947 से लेकर आते 47 आते आते तक क्या कर दिया, भारत को भी आज़ाद कर दिया अंग्रेज। ऐसे करते करते जो लगभग सब जो है 1961 तक, कब तक ज़्यादातर देश क्या हो गया, ज़्यादातर देश स्वतंत्र हो गया। अब जो देखो भारत जो है नया नया आज़ाद हुआ है, प्रथम राष्ट्रपति बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू, है कि नहीं? विदेश नीति वही संभाला था कि विदेश स्तर पर हमको संबंध कैसा रखना है। और वैसे स्थिति में देखो अब भारत को सामने एक बहुत बड़ा चुनौती आ गया कि हमें किस गुट में शामिल होना है। अमेरिका सोच रहा था भारत हम में आएगा, रूस सोच रहा था हमें, रूस का संबंध वर्षों का भी है, नहीं अभी नहीं, 1971 के बाद अभी नहीं, सुनो ध्यान से। तो रूस सोच रहा था हम में आएगा, अमेरिका सोच रहा था ये जो नया नया जो देश आज़ाद हुआ किस में आएगा। लेकिन सुनो ये किसी का नहीं हुआ, ना अमेरिका का ना रूस का, है ना? देखो अमेरिका में जो देश अमीर हुआ ना उसको पहली दुनिया बोला गया, पहली दुनिया। रूस में जो शामिल हुआ उसको दूसरी दुनिया। और नया नया जो देश जो आज़ादी हुआ था ना, अबे किया था नया नया सब, वो सब बोला ना तुमरे में जाएंगे ना तुमरे में जाएंगे, तीसरी दुनिया। हम लोग तीसरी दुनिया बनाएंगे। कौन सी दुनिया? हाँ तू बाहर बजो, हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों क्या बतलाते, देखो अब सुनो ध्यान से। भारत ने सोचा भारत के साथ साथ जो भी नया नया देश आज़ाद हुआ था, क्या वो लोग विकसित देश हो सकता है? तो खुद गुलाम था, खुद सब जितना भी नया नया देश जो अभी आज़ाद हुआ है, चाहे जो देश विकास कर रहा है उसके देश में खुद भूखमरी से लेकर सब कुछ है, न गरीबी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा सब कुछ उसमें है। वो देश अपने देश में विकास करने पर ध्यान देगा तो दूसरे देश का पीछे लघु बनेगा। अमेरिका भारत, मिस्र, है कि नहीं, ये सब देशों ने मिलकर जो है बोला कि देखो हम एक अलग विचार देते हैं। अगर हम अमेरिका के सपोर्ट में जाएंगे तो हम उसका पीछे लोग बनेंगे, रूस के सपोर्ट में जाएंगे तो रूस के पीछे लोग बनेंगे। इससे अच्छा क्यों ना हम एक अलग बनाते हैं, हमको ना अमेरिका से मतलब रहेगा ना हमको रूस से मतलब रहेगा। हम देखो हमारा जो स्थिति है ना, अगर इसमें अभी से चले जाए तो हम अपने आप पर कभी नहीं ध्यान दे पाएंगे। हम अपना कैसे विकास करेंगे? हम लोग जो इस लेवल पे है इससे धीरे धीरे उठ के कैसे ऊपर आएंगे, इस अमेरिका रूस के बराबरी कैसे करेंगे, हम लोग ऊपर कैसे जाएंगे, इस पे हम कब ध्यान देंगे? अरे हमारा जनता खुद भूख से मर रहा है, अभी देश आज़ाद नहीं हुआ, विकासशील देश सब है और उसमें मिल जाएंगे, हो जाएगा तब जनता शोहरत त्राहिमाम करेगा, कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं? और उसी समय इन देशों ने मिलकर जो है एक नया विचार दिया था, गुट निरपेक्ष के विचार दिया था। क्या चीज़ का? गुट निरपेक्ष आंदोलन। यहीं से क्या चला गया था? गुट निरपेक्ष। देखो गुट मतलब जैसे गुट हुआ ना, इसका गुट उसका गुट, हाँ तो गुट और निरपेक्ष मतलब हम किसी के पक्ष में नहीं, किसी गुट में। इस गुट निरपेक्ष मतलब ना तुम्हारे गुट में जाएंगे ना तुम्हारे गुट में, हम अलग एक गुट बनाएंगे, है कि नहीं? हम अलग से एक गुट बनाएंगे। तो वो एक अलग से नया गुट बना दिया, उसका नाम पड़ गया गुट निरपेक्ष। क्या नाम पड़ा? इसी का नाम दिया गया गुट निरपेक्ष आंदोलन, है कि नहीं? जो भी नया नया देश था आज़ाद हुआ, जो भी विकासशील देश थे, गरीब देश थे, सब किस में ज्वाइन कर लिया? गुट निरपेक्ष आंदोलन में। ये जो टुकुटो देखता रह गया, क्या हो रहा है रे?
नैका नैका बन गया है। अमेरिका सोच रहा है कि पूंजीवादी बनेगा, वो सोच रहा है साम्यवादी बनेगा, इसको अलग मिश्रित बन गया। इसको क्या बन गया? मिश्रित बन गया। थोड़ा सा जो अच्छा गुण था अमेरिका में वो चुरा लिया किनका, जो रूस में जो अच्छाई गुण था वो चुरा लिया। भारत बन गया मिश्रित देश, साम्यवादी पूंजीवादी दोनों रहेगा, सरकारी रहेगा प्राइवेटो रहेगा। भारत में है कि नहीं है? प्राइवेट कंपनी भी है, सरकारी कंपनी भी है। BSNL सरकारी कंपनी है, जियो प्राइवेट कंपनी है कि नहीं है? तो भारत में सबका गुजारा हो जाता है ना। लेकिन अमेरिका में खाली प्राइवेट वाला का गुजारा है और रूस में खाली सरकारी वाला का गुजारा है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? तो लेकिन भारत में क्या है? दोनों है। भारत का दिल बहुत बड़ा है, सबको एकदम आके एडजस्ट कर लेता है, कहीं नहीं कोनो कोना में एडजस्ट कर देता है सब। समझ रहा है? तो जो ना इसमें भारत भी शामिल था। कौन शामिल था? गुट निरपेक्ष में भारत भी शामिल था। अब देखो इधर का पूरे अमेरिका में, इधर का पूरे, बाकी जो पूरे के पूरे अफ्रीका, पूरे के पूरे दक्षिणी अमेरिका, इधर पूरे भारत, सब किस में शामिल हो गया? इसको कहा गया तीसरी दुनिया। क्या कहा गया? पहली दुनिया नाटो, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, तीसरी गुट निरपेक्ष। तो इसको कहा गया पहली दुनिया के नाम से, जो अमेरिका में शामिल हो गया, और रूस में जो शामिल है उसको दूसरी दुनिया के नाम से, और जो गुट निरपेक्ष में शामिल हो गया उसको तीसरी दुनिया के नाम से जाना गया। तो इतना आप लोग समझ गए? इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। यही है चैप्टर में, तुम्हारा चैप्टर खत्म। जो चैप्टर का मूल बात थी, जो स्टोरी था, हम बतला दिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या? देखो इसका जो है ना, ये स्टार्ट हुआ तो 1956 में पहला बैठक हुआ था। मतलब कि जो विचार दिया गया था ना, कब दिया गया था? 1956 में। 1961 में जो है, 1961 में इसका पहला बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ था। मतलब अस्तित्व में जो आ गया ना कि अब बनिया गया गुट निरपेक्ष, एकदम क्लियरली रूप से सार्वजनिक हो गया कि गुट निरपेक्ष जो है अब अस्तित्व में आ गया है। जो भी नया नया देश है सब किसमें शामिल हो गया? गुट निरपेक्ष। कब से? 1961 में। लेकिन विचार जो दिया गया था गुट निरपेक्ष का, कब दिया गया था? 56 में दिया गया था। कब दिया गया? तो इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, सबको समझ आएगा बढ़िया से? मनीषा समझ में आ गया? बबीता सवेरा आया करो, समझ रहे? अरे 9 बजे से क्लास चल रहा है तुम लोग को। हाँ हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। होम साइंस का